नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का, महाराष्ट्र के चुनाव का। और अब महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। जी हाँ, मुद्दा बहुत बड़ा है कि मुख्यमंत्री आखिर में कौन बनेगा। सब जगह यही चर्चा है। जिस तरह से बीजेपी ने एक विस्फोटक पारी खेल के जो है जीत अर्जित की है, चारों खाने सभी चित्त हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो सबसे नंबर वन पर तो फडणवीस जी का नाम चल ही रहा है। शिंदे साहब का भी परफॉर्मेंस कम नहीं रहा है। उन्होंने भी जितनी ताकत थी, जितनी सीटें मिली थी, उसके अनुकूल उन्होंने सीटें जीती हैं। अजीत पवार ने भी कोई कम सीटें नहीं जीती हैं, उनको भी जितनी सीटें मिली थी उससे हिसाब से ज़्यादा सीट जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में मुख्यमंत्री बनेगा क्या, क्योंकि कुर्सी एक ही है और महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई लगातार देखा जाए तो 2019 से लड़ाई जारी है कि मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना को अपने दांव पर लगा दिए और उन्होंने जाके विपक्ष के साथ जो हालत अपनी बनाई है, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की गिनी चुनी सीट जो है चुन के आए। यानी 20 सीट तो आई है, लेकिन आज तक इतिहास में जो है शिवसेना ने कभी, यानी ठाकरे की शिवसेना ने जो है इतनी कम सीटें नहीं पाई थी, हम जिस तरह से देख रहे हैं 90 से। तो सवाल यह है कि आखिर में हमारे वीडियो में आज का चर्चा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या कुछ और चेहरे नए आ सकते हैं, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि जिस तरह से देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा हमने, मध्य प्रदेश में देखा हमने, राजस्थान में भी देखा हमने कि सब लड़ाई खत्म, कुर्सी की लड़ाई पूरी तरह से खत्म कर दी गई और नए चेहरों को सामने लाया गया। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ की राजनीति बहुत ही अलग है यहाँ पर, और सभी ने देखा भी है। तो हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन है और किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के विकास का सवाल है, आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, और इससे महाराष्ट्र की राजनीति से पूरे देश की राजनीति निर्भर करती है कहीं ना कहीं। हाँ, एक बात यह है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ी गई थी और उसमें पूरी तरह से 100 नहीं, 200 नहीं, 500% जो है सफलता बीजेपी को मिली है। तो कहीं ना कहीं उस चेहरे को भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने जितना परफॉर्मेंस उन्होंने जो दिखाई है वो भी काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे मिश्रा जी आप? आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे वीडियो बना रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद हम आपसे मिल नहीं पाए थे, हम भी बाहर गए थे, आप भी बाहर गए थे। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, चर्चा यही है सब जगह कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपके हिसाब से कौन है दावेदार? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, निस्संदेह जो है ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कलेक्टिवली जिसको बोलते हैं, पहले से जैसे भी मैं कहते आया हूँ कि बीजेपी के पास साधन संसाधन सारे हैं, उनका एक कलेक्टिव एफर्ट रहता है, माइक्रो मैनेजमेंट है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और जिस तरीके से हम पहले भी कहे हैं कि डिलीवर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि लाडली बहना जैसे योजनाएं हो, युवाओं की योजना हो, किसानों के लिए हो, आम लोगों का टोल नाके का जो इशू आपने कहा कि सारे मुंबई के टोल नाकों पर निर्णय, जहाँ जिस तरह फटाफट निर्णय उन्होंने लिए इन 2 सालों में, जिस तरह एक चेहरा बन के उभरे पूरे महाराष्ट्र का, तो इसमें संदेह कि एकनाथ शिंदे जी को करके सारे मंचों पर, प्रधानमंत्री जी के सारे मंच पर उनकी जो भूमिका रही वो बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो एक तरीके से ये बिल्कुल सही है, बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी को अनपेक्षित सफलता मिली, इसमें भी कोई शंका नहीं, और तीनों पार्टियों को सफलता मिली है, 57 सीटें। और परफॉर्मेंस वाइज जो है, जो असली नकली शिवसेना की बात कही जाती थी, ये चुनाव ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अब काम कर रही है। 12% से लगभग उनको वोट मिले हैं, जबकि यूवीटी को के वोट खिसक के 9% पर आ गए हैं। तो इससे साबित हो गया है। वही हाल एनसीपी और जो है, ये इसमें महत्वपूर्ण पहलू मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मैं पहले भी कहा था कि 75 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी। उन 75 सीटों में से 65 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं सर। तो 65 सीटों पे बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस रहा, और कांग्रेस एकदम से पिछड़ गई, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई। जबकि इसको कांग्रेस को माना जा रहा था कि
विकास आघाड़ी की अगुवा जो कांग्रेस रहेगी, लेकिन वो पीछे आ गई बीजेपी। इसी तरह ये माना जा रहा था कि भाई बीजेपी अगुवा थी, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और ये है, और एक बात इसमें बताना चाहता हूं कि आगे आने वाला विधानसभा बोल रहा, बीएमसी सहित जो नगर निगम राज्य के 25 नगर निगम, 150 से ज्यादा नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं, उसमें भी अगर बीजेपी को और महायुति को परफॉर्मेंस देना है तो वो एकनाथ शिंदे जी का चेहरा इस तरह उभर चुका है। और बेसिकली अगर शिवसेना यूबीटी को अगर पूरी तरह उनको खतरा, ये कहा जाता है ना कि उनकी जान अभी भी उस तोते में, बीएमसी नाम के तोते में बसी हुई है, और वो बहुत बड़ी चीज है। एक आर्थिक राजधानी का एक बीएमसी जो है 50,000 करोड़ के बजट का है। बीजेपी की उस पर भी अब नजर है कि किस तरह यूबीटी को, यानी उद्धव को बीएमसी से भी तड़ी पार किया जाए। कुछ हद तक कामयाबी हुए थे। कुछ हद तक कामयाबी, सिर्फ 5 सीटें आगे पीछे रही पिछली बार चुनाव में। तो इस बार अगर एकनाथ शिंदे जी साथ में हैं उनके, और पूरी तरह अगर उनको दिया गया तो ये चीजें बदल सकती हैं। हालांकि अब उसको तीनों तरफ से कहा जा रहा है कि निर्णय जो है, बीजेपी को अपेक्षित सफलता तो मिली है, 135 सीटें लगभग उनकी हुई हैं, तो ये चर्चा भी चल रही है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेगी। लेकिन कालांतर में इस तरह से हुआ है, जैसे बिहार में भी बीजेपी की कम सीटें आई थी, और लेकिन इतनी कम सीटें नहीं आई थी कि मुख्यमंत्री दावेदार करे। हाँ। हालांकि देखा जाए तो 145 जादुई आंकड़ा और 133 इनको विनिंग का, तो इसमें काफी बिल्कुल राजनीति में देखिए मौके 100 के आसपास ये रहते हैं, और 75 के आसपास अगर शिंदे साहब रहते तब स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन आज यहाँ पर डबल से भी ज्यादा जो है बीजेपी कभी चौंकाने वाले निर्णय लेती है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि बीजेपी कभी कभी बहुत चौंकाने वाले निर्णय ले लेती है, जो होना रहता है, पता लगता है कि बस यही है, ये आने वाला है चेहरा, लेकिन बीजेपी ऐसे चेहरे बदल देती है कि वो आप उसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन इस पर लगाया जा रहा है, चूंकि चेहरा भले नहीं था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी निस्संदेह वो मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और उनका अपना एक राजनीति के, महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य साबित हुए हैं। दबदबा भैया, हाँ, सबसे बड़ी चीज है एक कैप्टन जो चाहिए बीजेपी को, वो देवेंद्र फडणवीस के अलावा कौन है यहाँ पर? नहीं, ये बीच में देखा जाए तो बीच में कहा जा रहा था कि केंद्र में नरेंद्र, केंद्र में महाराष्ट्र में, यहाँ का तुलना मोदी से हो रही है, निस्संदेह हो रही है। लेकिन बीच में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, लोकसभा चुनाव जिस तरह से हारी थी बीजेपी, एक बार ये हो रहा था कि भाई अब इनका उपयोग केंद्र में होना चाहिए या महाराष्ट्र में होना चाहिए, उस पर भी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चल रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो बीजेपी एक अलग तरीके की पार्टी है, वो अलग तरीके से भी निर्णय वो लेना जानते हैं। उनका जो भी उनका मैनेजमेंट है ना, वो अलग तरीके से, कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस के सामने ये चेहरे सामने आ जाते हैं कि कांग्रेस का ये चेहरा ही होगा, लेकिन उनके साथ इस तरह का नहीं है। तो इस तरह से हो सकता है जैसे आपने कहा, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 नाम आगे किए जा रहे हैं, या तो भले 1 साल के लिए ही एकनाथ शिंदे जी को दिया जा सकता है बीएमसी चुनाव तक या महापालिका के चुनाव तक, या देवेंद्र फडणवीस जी को। अभी तो यही 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। अब माननीय एकनाथ शिंदे जी को 4 विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने भी उनको अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि दोनों तरफ से है, दादा के लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां परिस्थितियां तो सारी राजनीति, एक है दावेदार, जैसे आपने कहा 3 दावेदार हैं उसके। लेकिन बीजेपी ये लगता है कि सबको साथ में, तीनों पार्टियां कुछ दिनों तक तो बिल्कुल साथ चलेंगी, और अब आगे आने वाला चुनाव जो है केवल महापालिकाओं का, नगर पालिकाओं का है। अब 4.5-5 साल बाद। तो इसमें फार्मूला क्या हो सकता है? जैसे कि बीजेपी आज 133 सीट है, तो इसमें हो सकता है 20 इनके हो, 12 शिंदे के हो, 10 अजीत दादा के हो, ये फार्मूला चलेगा? इस बार ये बीजेपी को, इस बार जैसे पिछले चुनाव में, पिछले मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या कम थी, निस्संदेह इस बार बीजेपी के मंत्रियों की संख्या तो बढ़ेगी। जो ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के मंत्री जो थे, जितने थे, हो सकता है उसमें 1-2 की बढ़ोतरी हो, या हो सकता है जितनी सीटें, जितनी अजित पवार जी के साथ थे उतने। लेकिन यह है कि बीजेपी के 8-10 मंत्री, 40-42 मंत्री रख सकते हैं जी। जिस तरह की संख्या विधानसभा और विधान परिषद की मिला के 15% मंत्री वो बनाए जा सकते हैं। तो 15% मंत्रियों के हिसाब से 40-42 मंत्री बनते हैं। तो 40-42 भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 मंत्री जो हैं, लगभग 18-20 मंत्री का कोटा बीजेपी के पास रहेगा, बाकी 10-10 मंत्रियों का कोटा। रही बात मुख्यमंत्री और
गृह मंत्री जी। हाँ, ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को एक नाथ शिंदे जी को अगर वो नहीं मिला तो एक आध दो मंत्रालय और ज्यादा दिया। इस तरह से हुआ है पिछले भी। जैसे आपको मैं बताऊं 2004 में शरद पवार जी की सीटें ज्यादा थी, उन्होंने लेकिन उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। एक नाथ सॉरी बाकी मलाईदार खाते अपने पास, मलाईदार खाते अपने पास रखे और कांग्रेस को सीएम पद दे दिया। तो इस तरह के समझौते राजनीति में होते रहते हैं। और बीजेपी जो है, अगर हम आज की तारीख में हम हमारे दर्शकों से भी पूछेंगे, हमारे व्यूअर से भी पूछेंगे कि आज के समय में जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से एक तरफ देवेंद्र फडणवीस चेहरा, एक तरफ शिंदे साहब का चेहरा रखते हैं, तो हम जज किसको करेंगे? किसको आज महाराष्ट्र जो है मुख्यमंत्री देखना चाहता है? तो नो डाउट आज पॉपुलैरिटी में तो एक नाथ शिंदे जी कम नहीं है। जी बिल्कुल। 2 साल में जो उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है वो किसी दूसरे बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने काम के बुते, अपने लोगों के पहुंच के बुते, अपने आप को उन्होंने पूरी तरह साबित किया और काम किया है और साबित करके दिखाया है। और अपने छवि को जो है एकदम उजाला रखा है। जी। उसको देखते हुए तो नो डाउट की उनकी संख्या को मौका दिया जा सकता है। जिस तरीके से मोदी शाह का विश्वास उन्होंने जीता, एक तरफ 133, हाँ, एक तरफ 55 सीटें, तो जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ऐसी स्थिति होती तो 2019 में उद्धव ठाकरे को भी सीएम उस समय बीजेपी दे सकती थी। हालांकि वो इतिहास की सब बातें हो गई है। आज जो उन्होंने कर्म किया है उसका भुगतान भी उन्होंने ही किया है। नहीं, आज 5 साल देखिए, उस समय 14 से 5 साल मुख्यमंत्री बिना मुख्यमंत्री कराया, 5 साल 19 बिना मुख्यमंत्री का। मुझे तो नहीं लगता है कि अमित शाह या मोदी जी जो है इस तरह निर्णय लेंगे कि बीजेपी के लोगों को तकलीफ हो या उनको मतलब परेशानी हो कि हमारा मुख्यमंत्री। क्योंकि जब शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत बड़ी सुबुगाहट हुई कि बीजेपी का पतन हो जाएगा महाराष्ट्र में, और मुख्यमंत्री जो है शिंदे को बना दिया गया है। काफी लोगों में कुल मिलाकर हर कार्यकर्ता चाहता है, दोनों पार्टियों का कार्यकर्ता चाहता है और मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे लेकिन कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस को ही मानते थे। ये अंदर की बातें हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो आगे के लिए रास्ता तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दावेदार हैं और रहेंगे। और नो डाउट कि फडणवीस के रहते हुए बीजेपी से किसी नए चेहरे को भी दिया जाए, मुझे तो नहीं लगता कि महाराष्ट्र के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि आगे भी चुनाव है, बिहार का भी है चुनाव। जो और चुनाव की बात अलग है। मैं तो इसलिए कहता हूं बीजेपी में इस तरह के निर्णय इसके पहले भी लिए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता थे मध्य प्रदेश के, उनको उठा के केंद्र चार बार मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनको हटाना मुख्यमंत्री बात ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ भी उसी स्थिति में राजस्थान को भी उन्होंने देखा था। लेकिन यहाँ जो है वो अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है, किसी मुख्यमंत्री बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, किसी मुख्यमंत्री उनके पीछे पूरी देश के मुख्यमंत्री उनके पास है। बीजेपी इस समय देश का सबसे बड़ा संगठन। लेकिन यहाँ पर ये भी तो सवाल उठता है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री 2 बार रह के फिर से उप मुख्यमंत्री बने, तो क्या शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? उन्होंने 2 ही साल मुख्यमंत्री रहे, वो तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार 3 दिन मुख्यमंत्री रहे। वो तो राजनीतिक वो चीजें चलती रही हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि शंकरराव जो चौहान के पुत्र थे अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहे, और उसकी पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। वो चीजें चलती रहती। लेकिन एक नाथ शिंदे जी और अशोक चौहान का बिल्कुल मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उनके बीच तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी ने पूरे नेतृत्व अपने नेतृत्व को साबित किया है। पूरी शिवसेना का नेतृत्व जो जिस तरह से उन्होंने 2-2.5 सालों में किया, पार्टी को तोड़ते उद्धव को जिस तरह से। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जहां भी अगर बंटवारा होगा, शिंदे साहब जो है अब जो है कम में नहीं मानेंगे। अब उनका जो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। बार्गेनिंग पावर तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। आने वाले महापालिकाओं के चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, टीएमसी का चुनाव है, देश के मतलब राज्य की 25 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव फिर आएंगे, तो लोकसभा के चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज ये भी चर्चा चल रही है कि भाई केंद्र में कुछ महत्वपूर्ण पद उनको दिए जा सकते हैं। केंद्र में 8 सांसद उनके हैं, 8 सांसद जी, उनको केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे जो हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस चुनाव में। एक युवा नेता के रूप में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उभरे भी हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। उन्होंने बताइए निर्दलीय
भी चुनाव उनके हाथ कनगने की सीट जो है माने करके हैं, वो निर्दलीय भी चुन के आए। तो इस तरह की मेहनत उन लोगों ने काफी की है। तो इसका तो देखिए राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। इस समय निस्संदेह बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा विधायक हैं। हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से ताकत के साथ बीजेपी आगे आई है, ताकत के साथ और अपना मंत्रिमंडल बनाएगी। और एक ये बात तय है कि अब विपक्ष जो है कमजोर पूरी तरह से हो चुकी है। महाराष्ट्र के विकास में जो है बाधक जो डालने वाले लोग थे वो बाहर हो चुके हैं। एक महाराष्ट्र का विकास होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि केंद्र पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और राज्य में जो है देवेंद्र फडणवीस जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, तो मेरे नहीं लगता है कि मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से असहमत हूं कि महाराष्ट्र से विपक्ष लगभग समाप्त हो गया है। बिल्कुल। अब आप सोचिए, बोलते हैं ना कि ये महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य रहा है, शिव साहू फूले अंबेडकर का राज्य है। सब शिव साहू फूले अंबेडकर जी के जो प्रवर्तक रहे हैं उन्होंने मिलकर वोट दिया, ये भी मैं मान सकता हूं, चलिए एक साथ आकर वोट दिए। लेकिन जिस तरह विपक्ष बिखरा और जिस तरह ऐसा इस समय ऐसी स्थिति है कि विपक्ष का नेता पद भी नहीं मिल सकता, नेता मिलना विरोधी पक्ष। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोधी पक्ष नेता जो जरूरी है, हम चाहते थे। 2014 में महाराष्ट्र जैसे 2014 में जब केंद्र सरकार थी उस समय देश में ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन देश में थोड़ी स्थिति थी, मतलब 40 सीटें तो आई थी और विपक्ष मजबूत था। यहाँ तो विपक्ष नाम की चीज, मतलब यार लोगों ने इस तरह वोट दिए है कि विपक्ष हमको चाहिए ही नहीं। आप माननीय एकनाथ शिंदे जी ने 57 सीटें लाई, 4 उनके निर्दलीय विधायक का भी है, और वो मिलकर, ये तीनों मिलकर 49 सीटें लाते हैं। तो मतलब ये अभी बिखरे हैं, ये एक साथ अब बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, इतना आसान नहीं है तीनों पार्टियों का एक साथ। अब आगे चुनाव, नगर निगम के अलावा कोई चुनाव भी नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका एक मजबूत भूमिका होनी चाहिए थी महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विपक्ष भी, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जनता ने जो ऐसा वोट दिया या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनी कि विपक्ष का नेता पद भी नहीं मिले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी उस राज्य का नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जनता के लिए विपक्ष भी लोकतंत्र में उतना ही आवश्यक। संजय राउत तो आज भी मानने तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो लोकतंत्र का जो परिणाम है वो तो आज भी मानने तैयार नहीं है। खैर वो तो उनकी बात अलग ही बातें हैं, संजय बातें को जो है वही जाने और एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोग देखते हैं और आलोचना, यहाँ तक तो लोग कहे कि उद्धव को या महाविकास आघाड़ी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका जो है संजय राउत को है। ठिकरा उनके ऊपर ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया है। खैर आज का हमारा जो चर्चा है यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री 100% फाइनल है, देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई चेहरा नहीं है। हाँ, शिंदे साहब है कैपेबल, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को डीसीएम बनाया गया था सीएम के बाद, तो ऐसे जो है शिंदे साहब भी अगर डीसीएम बनते तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। खैर महाराष्ट्र के विकास के लिए अच्छी सोच, अच्छी चीज़ें आगे आएंगी, केंद्र एक अच्छा निर्णय लेगा, ये नो डाउट। और फ्रेंड्स आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अगर हम चेहरा रखते हैं सामने तो आप किसको वोट देंगे, हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर वोट दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारा निष्कर्ष ये है, देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये हमारे वीडियो का टाइटल है। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरा इसीलिए हमने कहा बीजेपी को कुछ कह नहीं सकते कि बीजेपी क्या निर्णय ले लेगी। बीजेपी बहुत आगे का सोचती है, 4 कदम। उनकी देखिए 6 महीने पहले इलेक्शन हुए, वो उस इलेक्शन में हारे, उनकी वहां से 6 महीने बाद की उनकी प्लानिंग शुरू हो गई। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का पूरा सहारा लिया, एकनाथ शिंदे जी को विश्वास में लिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से योजनाएं लाई और उन्होंने जिस तरीके से इसको बढ़ाया, इंप्लीमेंट किया, जिस तरह से 6% वोट महिलाओं के बढ़े, उससे तो ये है कि भाई देखिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे को, मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर चुनाव भले नहीं लड़ा गया, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो लड़ा गया। तो मुझे लगता है इस पे बीजेपी कुछ हद तक कुछ कहीं तो सोचेगी, या वो तो वक्त बताएगा। आपने जैसे कहा वो तो भाई इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो होता है राजनीति में, जो दिखता है वो होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरा अनुमान बहुत सटीक नहीं लग रहा है कि वही आप जो भी है जी। फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।